मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री राम। मैं आपको अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे। बहुपद में हम लोगों ने बहुपद की क्या परिभाषा होती है इसके बारे में पढ़ लिया था। बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा कोई बीजीय व्यंजक जिसकी चर की घात, देखिए, ऐसा कोई बीजीय व्यंजक जिसकी चर की घात पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। ये हम पढ़ चुके थे। इसके बाद बहुपद की घात क्या होती है? किसी भी बहुपद की अधिकतम घात को ही उस बहुपद की घात कहते हैं। ये भी हम पढ़ चुके थे। इसके बाद हमने ये बताया कि बहुपद का वर्गीकरण अर्थात बहुपद कितने प्रकार का होता है। इसके बारे में हमने ये बताया कि बहुपद को हम पढ़ने की दृष्टि से दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक घात के आधार पर और एक पद के आधार पर। घात के आधार पर हमने बताया एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। इसी प्रकार पद के आधार पर बताया एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद और त्रिपदीय बहुपद। इस प्रकार हमने पहले लेक्चर में कुछ चीज़ें आपको बताई। इसके बाद एक चीज़ और है जिसे हम अचर बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद, ऐसे सभी बहुपद जिसकी प्रत्येक पद अचर हो, जिसका प्रत्येक पद अचर हो, उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। इसी में एक बहुपद और आ जाता है, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसके जितने भी पद हों, पदों के गुणांक शून्य हो, उसे हम शून्य बहुपद करते हैं। अब इसके बाद आज हम इस कड़ी में आपको बताने वाले हैं कि यदि आपको कोई बहुपद दे दिया जाए और ये कहा जाए कि इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, तो उसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? आइए हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए, किसी बहुपद का यदि हमें मान निकालना है तो हमारे पास कोई एक वास्तविक संख्या होगी। उस वास्तविक संख्या को बहुपद के चर में रखने पर जो भी मान प्राप्त हो जाता है वह उसका बहुपद कहलाता है। और ये बहुपद के जो मान होते हैं वो अनंत मान निकल सकते हैं। जैसे बहुपद की क्या डिफिनेशन होती है ये मैंने आपको लिखा है। यदि px अर्थात बहुपद, यदि px यक्ष में एक बहुपद है तथा a एक वास्तविक संख्या है, तो यक्ष बराबर a पर बहुपद का मान कहलाता है। कैसे? जैसे हमने एक ये बहुपद ले लिया, px बराबर 2x² + 5x + 2, ये हमारा बहुपद है। अब हमने इसमें एक वास्तविक संख्या 1 ले ली, अर्थात यक्ष बराबर 1। अब इसका यदि हम बहुपद का मान निकालें तो जहां जहां भी इस बहुपद में यक्ष है वहां पर हम 1 रखेंगे। तो हमने 2x² है तो यक्ष के स्थान पे 1 रखा, 1² प्लस 5x है तो यक्ष को हटाया और 1 रखा, प्लस 2। फिर हमने इसको हल कर दिया। जब आप हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 5 1 है, प्लस 2। तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2, 5 1 कम 5 प्लस 2। इसको यदि आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा P1 = 9, अर्थात ये बहुपद का मान हुआ, 1 पर बहुपद का मान हुआ। इसी प्रकार यदि हम एक एग्जाम्पल और ले लें, यदि px बराबर 4x² + 2x + 1 और इसमें यदि हम कोई वास्तविक संख्या -1 ले लें, अर्थात a हमने -1 लिया। अब इस -1 को इस बहुपद में जहां जहां भी यक्ष है उसको हटा करके उसके स्थान में हम -1 लिखेंगे और उसको हल करेंगे। तो देखिए, मैंने ये आपका 4 है, x को हटाया, -1 का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 2x था, -1 किया, प्लस 1 लिखा। इसको जब आप हल करोगे तो -1 का जब स्क्वायर किया जाता है तो +1 आता है। -1 ये है, -1 का 2 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका -1 ही है, प्लस 1
इसको आप हल करोगे तो 4 - 2 और +1, 4 1 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये आपका बहुपद का मान होता है। तो बहुपद का मान यदि आपको निकालना है तो किसी भी वास्तविक संख्या को बहुपद के जहां जहां भी x है उसके स्थान में रख देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो बहुपद का मान कहलाएगा, अर्थात बहुपद की वैल्यू कहलाएगी। और ये हमारे जो बहुपद की वैल्यू होती है वो अनंत होती है, आप कितनी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जितने भी यहाँ पे वास्तविक संख्या लिखेंगे उतनी ही वैल्यू निकल आएगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं बहुपद का शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये बहुपद का शून्यक क्या होता है? देखिए हमने मान तो निकाल लिए, मान तो ढेर सारे होते हैं, लेकिन बहुपद का शून्यक ये लिमिटेड होता है, ये लिमिटेड होता है। कैसे? देखिए कोई वास्तविक संख्या हमने a ले लिया, a बहुपद px का शून्यक कहलाती है जब pa बराबर 0। हमने जब ये सारे मान निकाले तो इसमें 9 आया और इसमें 3 आया, लेकिन यदि यहीं पे 9 ना करके 0 आ जाए अर्थात 0 आ जाए तो जो a होता है अर्थात जो वास्तविक संख्या आती है वही उसका क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। जैसे देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया, px = x² + 2x - 3। हमने इसमें a1 ले लिया। अब इस 1 को हम इसमें पुट करते हैं। जब आप पुट करेंगे तो 1² + 2 1 - 3, इसको जब आप हल करेंगे तो यह आया 0, अर्थात मैंने यहाँ पे लिखा है pa = 0। अर्थात यदि आप कोई वास्तविक संख्या लेते हैं और उस बहुपद का मान 0 आता है तो वह वास्तविक संख्या उस बहुपद का शून्यक कहलाएगी। तो ये शून्य कितना आ गया? शून्य, ये आपका 1 आ गया। अर्थात अतः x बराबर 1 बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो इस प्रकार के हम ढेर सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं और बहुपद के शून्यक निकाल सकते हैं। आगे देखिए,